AICC Law Department Annual Conclave Chairperson डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, BRS हो, JDU, BJD हो, RJD हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं, इसीलिए
ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा दे के इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से, बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दे के पाकिस्तान को उस वार में हरा दे के पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा दे के काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए।
25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो, नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा, मोहन भागवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा दे के। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को, राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भागवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान, तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हम लोग सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है? सोशल जस्टिस के लिए तैयार है? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC Law Department Annual Conclave
चेयरपर्सन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं। इसीलिए ऐसे मौके पे आज
लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी
इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो, नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले, संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा, मोहन भागवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को, राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भागवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं। हम लोग सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए। आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए। हम आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सोशल जस्टिस के लिए तैयार हैं? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC Law Department Annual Conclave Chairperson
डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ही शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडीयू, आरजेडीयू, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा देके इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं। इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो
सम्मेलन लगाए आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में। सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाए कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से, बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी
सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो, नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा, मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को, राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान, तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है? सोशल जस्टिस के लिए तैयार है? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC Law Department Annual Conclave Chairperson डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इस कार्यक्रम में
भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं। इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में
सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से, बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद की है। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पद भी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए। मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर
दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भागवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना, मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा दे के। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं, आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भागवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान, तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है? सोशल जस्टिस के लिए तैयार है? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC लॉ डिपार्टमेंट एनुअल कॉन्क्लेव चेयरपर्सन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन
विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC members, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं। इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए
हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो दो चार थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को दो टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री, प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं।
2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना, मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं, आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान, तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सोशल जस्टिस के लिए तैयार हैं? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC लॉ डिपार्टमेंट एनुअल कॉन्क्लेव चेयरपर्सन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता
श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC members, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडीयू, आरजेडीयू, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं। इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज
कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो 2-4 थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजों को हरा देके इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से बगल के राज्य पाकिस्तान से जब टकराए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर देके पाकिस्तान को उस वार में हरा देके पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा देके काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को पाकिस्तानों को हरा दिए सो कांग्रेस पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है। 2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री प्रधानमंत्री पद भी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक
बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना। मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं, आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से 1 सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सोशल जस्टिस के लिए तैयार हैं? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। AICC लॉ डिपार्टमेंट एनुअल कॉन्क्लेव चेयरपर्सन डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी,